नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉफ़ी डे एंटरप्राइज के बारे में, जिसका कि आज 2026 क्वार्टर फोर का रिजल्ट निकल के आया है एंड जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है हमको। अगर सेल्स की बात की जाए तो 5% से इंक्रीज़ हुई है, एबिटडा 81% से, नेट प्रॉफिट 92% से और अर्निंग पर शेयर 501% से। बहुत ही शानदार। तो अब हम कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं गूगल पे। तो पिछले 5 दिनों से कंपनी ने 20% की बढ़ोतरी दिखाई है। 1 महीने में 8%, 6 महीने में -19, 1 साल में -14, 5 साल में 22 और देखा जाए तो अब तक जिसने पहले दिन इस कंपनी के शेयर लिए होंगे उनको 89% का घाटा मिला है। यानी कि जिसने शेयर लिए होंगे 6 नवंबर 2015 को 241 रुपये में, उनके शेयर की वैल्यू अब 29 रुपये रह गई है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करें फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी की मार्केट कैप है 612 करोड़ की, करंट प्राइस 29 रुपये का है एंड बुक वैल्यू की बात की जाए 132 रुपीज़, जबकि करंट प्राइस 29 रुपये का है, काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी जो प्राइस टू बुक हो जाती है 0.22, बहुत ही अच्छी। कंपनी की डेप्ट के ऊपर बात करें तो कंपनी पे 827 करोड़ का कर्जा है और इसका डेप्ट टू इक्विटी जो रेशियो हो जाता है 0.30, जो कि मुझे लगता है जो इनके जो कर्जा है मैनेजेबल है, 0.3 है तो। और कंपनी की आरओसी की बात की जाए तो 1.27% बेकार है एंड आरओई तो नेगेटिव में जा रहा है, -1.01%। एंड इंडस्ट्री का पी का बात करें तो 52 है, जबकि इसका पी नहीं दे रखा, वो हम देखेंगे इसके बारे में। तो कंपनी की जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो 109 रुपये की है, जबकि शेयर ट्रेड कर रहा है 29 रुपये में। एंड इंडस्ट्री की प्रॉफिट ये पीवी भी 6.8 है, जबकि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 0.22, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जी फैक्टर 5 का है, ये भी बहुत अच्छा। एंड कंपनी ने एक साल में जो उसके हाईएस्ट बना था वो 51.5 रुपीज़ का था एंड इसका जो लोएस्ट था 21 रुपीज़ का था। तो कंपनी लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अब कंपनी के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइस चार्ट तो हमने देखा था, पी का चार्ट देखें तो पी के अकॉर्डिंग 57 का इसका मीडियन का पी रहा है एंड प्राइस टू बुक के बारे में देखें तो 0.3 का रहा है, जबकि अभी हम देखें तो 0.22 का चल रहा है प्राइस टू बुक। अब कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी ने जो सेल्स की है वो 281 करोड़ की है, जबकि पिछले मार्च क्वार्टर में 268 करोड़ की थी। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 28 करोड़ का हुआ करता था वो इस बार 51 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर 15% का जो होता था वो 140 करोड़ का हो गया है एंड पिछली बार इसको 865% का टैक्स देना पड़ा था, पता नहीं ये क्यों था। तो उसके अकॉर्डिंग ये -114 करोड़ का ये इनको नेट प्रॉफिट मतलब घाटा हुआ, जबकि इस साल 132 करोड़ का प्रॉफिट है। अब हम देख लेते हैं इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो ईयरली रिजल्ट देखें तो मार्च 2026 का कंपैरिजन करते हैं 2025 से, तो पिछली बार 1159 करोड़ का जो सेल्स हुई थी वो इस बार थोड़ी घट गई है, वो 1116 करोड़ की रह गई है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 128 करोड़ का होता था, वो इस बार 136 करोड़ का, यानी 8 करोड़ का थोड़ा फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स -12 करोड़ का था, वो 199 करोड़ का हो गया है एंड नेट प्रॉफिट जो कि -143 करोड़ का था वो 210 करोड़ का हो गया है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी पिछले 2021 से देखा जाए तो कंपनी नेगेटिव में रिजल्ट दे रही थी। 2021 में -652, फिर 101, -131, -387, -307, इस तरीके से कंपनी नेगेटिव रिजल्ट दे रही थी एंड 5 साल के बाद कंपनी ने 210 करोड़ का प्रॉफिट दिया है।
अच्छा, इसके अलावा अर्निंग पर शेयर इसका है 9.61 का। तो इससे हम इस कंपनी का पी निकाल लेते हैं। तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रही है, एक सेकंड में ऊपर जाता हूँ, वो चल रही है, एक सेकंड, 29 रुपये की। 29 को डिवाइड करते हैं हम, जो अर्निंग पर शेयर है 9.61 से, तो देखते हैं 29 डिवाइड बाई 961, तो ये कुछ निकल के आता है 3.03। इसको काट देते हैं, तो 3 का पी निकल के आ रहा है समथिंग। तो अब हम देखें तो इंडस्ट्री का जो पी था वो 52 का था, और कंपनी का जो चल रहा है पी वो 3 का है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पी पे चल रहा है इस समय। एंड इसके अलावा जो हम पी देख रहे थे मीडियन, वो 57 का हुआ करता था, एंड इस समय 3 का है। तो कंपनी काफ़ी ही अंडर वैल्यू चल रही है इस समय। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कवर कर लिया था। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी जब 2005-15 मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो इसकी, हाँ एक सेकेंड, हाँ 15 करोड़ की इक्विटी कैपिटल हुआ करती थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 211 करोड़ हो गई है। बहुत ही अच्छा। एंड कंपनी के जो रिजर्व्स हुआ करते थे 531 करोड़, जो कि बढ़ के 2587 करोड़ के हो गए। एंड कंपनी की जो बोरिंग थी 4000, अरे अंडू करता हूँ, क्लियर करता हूँ इसे, हाँ कंपनी की जो बोरिंग हुआ करती थी 423 करोड़, 4234 करोड़ की, वो जो बोरिंग है कम होते हुए 827 करोड़ की। तो कंपनी ने लगातार अपनी बोरोइंग घटाई है। यहाँ पे बीच में 5000 की करोड़ के आसपास हो गई थी, फिर 7000, फिर उसके बाद से 3000, फिर 1700, 1900, फिर 1800, 1300, एंड कंपनी लगातार अपना बोरोइंग घटा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसके अलावा कंपनी के जो टोटल एसेट हुआ करते थे, वो हालांकि पहले 6000 करोड़ थे, फिर 7000, 8000, 8000, 11000, एंड उसके बाद से गिरने लग गए हैं। ये थोड़ी कंसर्न वाली बात है। बट फिर भी अगर हम देखे जाए, वैल्यूएशन वगैरह देखें कंपनी की, तो 3 के पी पे चल रहा है, एंड बुक वैल्यू कंपनी की काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, एंड बोरिंग भी काफ़ी कम है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो प्रमोटर ईयरली कर लेते हैं इसको। हाँ, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 2017 में 52.62 की होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि घटते घटते इस 7.83% की हो गई है, जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इनके प्रमोटर को ही भरोसा नहीं है इस कंपनी पे। तो यहाँ पर मुझे, बाकी सब तो मेरे बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पे कंसर्निंग है काफ़ी। FII की बात की जाए तो 5-5.5% के पास हुआ करती थी, उन्होंने तो 0.87 कर दिया है, उनको भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा जो DII की हुआ करती 0.87, उन्होंने हालांकि अभी थोड़ा दिखाना चालू किया है। अगर देखा जाए, इसमें भी देखा जाए तो 2025 में 0.63 थी, तो बढ़ा तो रहे हैं, बट अभी भी मुझे कंसर्न लगता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं उनके पास बहुत ही कम होल्डिंग्स है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक, जो कि 41% हुआ करती थी, अब 88% है। तो ये कंसर्न वाली बात है। बट ओवरऑल मुझे तो कंपनी अच्छी लगी, बट जब प्रमोटर को भरोसा नहीं है तो यहाँ पर तो कंसर्निंग लगता है। तो ये थे आज का एनालिसिस कॉफ़ी डे के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।